आप एक तरफ चाहते हैं कि हम एनडीए में रहें भी और एक तरफ कहते हैं कि एनडीए के खिलाफ भी हैं, तो ये दोगली नीति इसको कहते हैं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चिराग पासवान को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीते दिनों चिराग पासवान एनडीए में है या फिर एनडीए से बाहर है, इस बात को लेकर अभी भी बहस जारी है। और बीते दिनों इसको लेकर जेडीयू ने सीधे तौर पे कहा कि इस पर जो भी फैसला है वह बीजेपी लेगी। नीतीश कुमार खुद जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि चिराग पासवान पर जो भी बड़ा फैसला लेना होगा वो बीजेपी लेगी। हालांकि बिहार में तो चिराग पासवान एनडीए के सदस्य नहीं है, एनडीए में से उनका गठबंधन नहीं है उनकी पार्टी का, लेकिन केंद्र में वो अभी भी एनडीए के साथ बने हुए हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर सियासत तेज है। जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान पर प्रहार करते हुए रहते हैं और अब उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन, आप सुनिए। क्या कहें, देखिए चिराग जी एनडीए से अंदर हैं कि बाहर हैं, ये डिसीजन करना जो एनडीए के बड़े घटक दल हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और उनकी बातें भारतीय जनता पार्टी को होती है, उनको डिसाइड करना है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, चिराग जी एक बिहार में एक उभरता हुआ नेता हैं और दलित परिवार से आते हैं और रामविलास आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों और शोषितों के नेता रहे हैं। और अगर उनको लगता है चिराग पासवान जी को कि उनके अंदर क्षमता है और वो दलितों के लिए सोचते हैं, दलितों के संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं, पिछड़ों के संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं, और उनमें ऐसी क्षमता है कि वो अकेले दम पर, अपने दम पर, जैसा कि पिछले चुनाव में उन्होंने किया था कि आप अकेले चुनाव लड़े और एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट को उतारा। अलग बात है कि जनता ने उनको नकार दिया। अगर उनको क्षमता है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, दलितों के शोषितों की बात सोचते हैं, तो आप लड़ाई लड़िए, अकेले चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, मुख्यमंत्री बन के आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप अलग होकर लड़ाई लड़िए ना। आप एक तरफ चाहते हैं कि हम एनडीए में रहें भी और एक तरफ कहते हैं कि एनडीए के खिलाफ भी हैं, तो ये दोगली नीति इसको कहते हैं। इस ऐसे दो नाव पर चलने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता। उसको एक दिन नदी में डूब ही जाना है, उसका अंत ही होना है। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि वो एक अपनी अलग दिशा तय करें और विकास में जो रचनात्मक राष्ट्र निर्माण में जो होती है उसकी रचनात्मक भूमिका निभाए। अब तो आपने सुना संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि चिराग पासवान में अगर क्षमता है तो वो अकेले चुनाव लड़े, वो दो नाव की सवारी ना करे। और सीधे सीधे उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये जो दो नाव की सवारी करते हैं इसे दोगली नीति कहते हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने यहां तक कह दिया है कि दोगली नीति चिराग पासवान न करें और या तो वह एनडीए के साथ रहें या फिर बाहर हो जाएं। संतोष सुमन ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान अगर दलितों के लिए अच्छा कर सकते हैं, उभरते हुए युवा हैं, अगर वो उन्हें लगता है कि दलितों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।